कान्हा केशव और वृंदा को साथ देखकर सोचता है कि काश इन दोनों की शादी हो जाए ताकि उसे दोनों का प्यार मिले। वह अपने बेटे को लेकर घर लौटता है, तभी केशव की माँ शादी का प्रस्ताव लेकर आती है। वृंदा की माँ को लगता है कि रिश्ता वृंदा के लिए है, लेकिन सच सामने आता है कि यह रिश्ता विशाखा के लिए है। विशाखा इस रिश्ते के लिए मान भी जाती है और बाद में झूठा रोते हुए कहती है कि वह शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि कान्हा को अपना बेटा मानकर उसका ख्याल रख सके। यह सुनकर वृंदा गुस्सा हो जाती है और उसे चुनौती देती है कि अगर सच में तू कान्हा को जानती है तो बता उसका पसंद नापसंद क्या है। लेकिन विशाखा कुछ भी नहीं लिख पाती। असल में विशाखा के मन वृंदा से बदला लेने की आग होती है। थोड़ी देर बाद केशव के घर से कोई महंगा हार लेकर आता है, जिसे देखकर कान्हा सोचता है कि यह उसकी माँ वृंदा के लिए आया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह हार विशाखा की शादी के लिए है तो वह गुस्से और उदासी में डूब जाता है। उसी गम में वह अपने माँ पापा के नाम चिट्ठी लिखता है और ले जाते वक्त गिरकर बेहोश हो जाता है। त्योहार के शोर में एक रॉकेट वहीं गिरता है, जिससे आग फैल जाती है और कान्हा अंदर फंस जाता है। उसे बचाने भागती हुई वृंदा भी अंदर फंस जाती है। यहाँ पर वृंदा रात को फैसला लेती है कि वह अपने बच्चे कान्हा के लिए केशव से शादी करेगी। लेकिन अगली सुबह जब केशव और विशाखा की हल्दी की रस्म हो रही होती है, तब वृंदा शादी रुकवाने के लिए नाचने वाली लड़कियों के साथ अपना मुंह घूंघट से ढककर आती है और वहाँ नाचती है। जैसे ही केशव विशाखा को हल्दी लगाने लगता है, वृंदा नाचते हुए केशव के पास आती है और उसके हाथ की हल्दी को उछाल देती है, जिससे थोड़ी हल्दी केशव के गाल पर और थोड़ी वृंदा के गाल पर लग जाती है। इससे विशाखा की रस्म अधूरी रह जाती है। केशव की माँ गुस्सा होती है, लेकिन केशव को लगता है कि यह गलती से हुआ होगा। वृंदा चुपके से बाहर चली जाती है और अपने घर जाकर कपड़े बदलकर उन लड़कियों को वापस लौटाने के लिए अपनी माँ के साथ भेज देती है। ये सब केशव की बहन देख लेती है। दूसरी तरफ केशव की माँ जब उन लड़कियों को पैसे दे रही होती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से एक लड़की गायब है। तभी केशव की बहन आकर बताती है कि वह लड़की वृंदा थी। केशव की माँ वृंदा पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह एक विधवा है। उसे सबक सिखाने के लिए वह कुछ गुंडों को फोन पर वृंदा को किडनैप करने के लिए कहती है। फिर वही गुंडे वृंदा के घर आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान जगह पर बंद कर देते हैं, जिससे वह केशव और विशाखा की शादी में न आ सके। इधर वृंदा एक सुनसान कमरे में बंद होती है, जिसे केशव की माँ ने किडनैप करवाकर कैद करवा दिया था ताकि वह केशव की शादी में कोई रुकावट न डाल सके। लेकिन वृंदा जानती थी कि अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकली तो केशव की शादी विशाखा से हो जाएगी और उसका बेटा कान्हा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उधर कान्हा अपनी माँ का इंतजार करता है। उसकी दादी उसे कहती कि वृंदा जल्द आ जाएगी, लेकिन वह भी चिंता में होती है। उधर वृंदा भगवान से मदद मांगती है। तभी भगवान की तस्वीर के पास रखा लैंप गिरकर टूट जाता है और उसके कांच के टुकड़े जमीन पर फैल जाते हैं। वृंदा उन्हीं कांच के टुकड़ों से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है। फिर वह कमरे से निकलने के लिए पास पड़ा भारी टायर उठाकर दरवाजे पर मारती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बाहर पहले से गुंडे खड़े होते हैं। तभी वृंदा उसी टायर को उन गुंडों पर फेंक देती है और भाग निकलती है। इधर मंडप में केशव शादी के लिए बैठा होता है और पंडित लड़की को बुलाने का इशारा करता है। उसकी माँ लड़की के कमरे में जाकर दुल्हन को लेकर आती है। जैसे ही वह दुल्हन अपनी माँ का हाथ पकड़ती है तो उसकी माँ को एहसास हो जाता है कि यह स्पर्श उसकी बेटी विशाखा का नहीं बल्कि वृंदा का है, जो दुल्हन के वेश में यहाँ पहुँच गई है। गुंडों से बचकर आई वृंदा कस्तूरी चाची को फोन करती है, जो उस समय केशव और विशाखा की शादी में मौजूद होते हैं। वह उनको प्लान बताती है। प्लान के मुताबिक कस्तूरी चाची विशाखा के कमरे में जाती हैं और उसे बातों में उलझा देती हैं। तभी वृंदा और वह मिलकर विशाखा को कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी जगह वृंदा शादी के कपड़े पहन लेती है। जैसे ही वह मंडप में आती है और अपनी माँ के पैर छूती है, उसकी माँ उसके स्पर्श से पहचान लेती है कि यह विशाखा नहीं बल्कि उसकी बहू वृंदा है। यह देखकर केशव की माँ को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है। मंडप में पंडित शादी की सभी विधियां पूरी करवाने लगता है। उधर छोटा कान्हा भगवान से शिकायत करता है कि उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई और उसके पापा की शादी विशाखा से क्यों करवाई जा रही है। तभी उसे कमरे से आवाज आती है और वह जाकर देखता है कि अंदर विशाखा बंधी हुई है। सच्चाई जानकर वह भागकर सबको बताने ही वाला होता है कि कस्तूरी चाची उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि अगर वह सच बताएगा तो उसकी माँ और पापा की शादी रुक जाएगी। शादी के फेरे पूरे होते हैं। आगे जो होगा वह जानने के लिए कमेंट करे। नेक्स्ट पार्ट।